हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इस वीडियो में कोविड-19 के दो नए सिम्टम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यार, कोविड-19 ने हमेशा अपने सिम्टम्स को चेंज किए हैं और इस बारे में और जो भी दो नए सिम्टम्स बात करेंगे यार, लेकिन एक बार वेलकम करना चाहता हूँ तुम सभी का। राइट, कोविड-19 जब नोवेल कोविड-19 था, जबकि कोविड-19 नाम भी नहीं था, तब उसके 5 सिम्टम्स थे: ड्राई कॉफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, सोर थ्रोट एंड टायर्डनेस। अगर ये 5 सिम्टम्स किसी में दिख रहे हैं, ये 4 भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये था कि ही और सी वॉज सफर्ड फ्रॉम कोविड-19। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका अपग्रेडेड वर्जन आया। उसमें क्या था कि अभी भी ये वर्जन ऐसे चल रहा है कि सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हो चुका है। राइट, जिसमें मतलब एक खूब ही पॉसिबल डैट कि मेरे को कोविड-19 है, लेकिन मेरे को कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं बिकॉज माई इम्यून सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विथ कोविड-19। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फूड होते हैं, बहुत लोग तुम देखते हो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ईज़िली कोई भी डिज़ीज़ इज़ नॉट अबाउट जस्ट कोविड-19, इज़ अबाउट एनी डिजीज़। बहुत जल्दी तुम बहुत लोग ऐसे देखते हो, आस पड़ोस में ही तुम देखते हो कोई हमेशा बीमारी रहता है। यूजुअली कुड़ियाँ, गर्ल्स ज़्यादा इन सब चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड होती है। एनी वे, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो क्या है कि दो नए सिम्टम्स दिख रहे हैं। यू नो व्हाट, इटली के डर्मेटोलॉजिस्ट ने नए सिम्टम्स की ओर इंडिकेशन किया है। उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट ने बहुत सारे बच्चों में फ्रॉस्ट बाइट और पर्नियो जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो पाया है बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। ऐसे फ्रॉस्ट बाइट और पर्नियो, फिंगर्स, टोज, चिक, चिन, ईयर, नोज में हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे वो सिर्फ टोज़ में ही देखा जा रहा। और इटली में ये, क्योंकि इटली बहुत ज़्यादा कोविड-19 से सफ़र किया है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मरे। एक चीज़ समझना ज़रूरी है, बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं, इज़ फाइन, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान क्रॉनिक डिजीज़ है अलॉन्ग विद कोविड-19 है हुआ है, तो उसकी मरने की चांसेस ज़्यादा हुई है। ऐसे लोग ज़्यादा मरे हैं। इंस्टेड आई डोंट थिंक सो आई हैव हर्ड अबाउट एनी केसेस कि एक बंदे को सिर्फ कोविड-19 था और वो मर गया। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्रॉनिक कोई ना कोई अलग बीमारी एसोसिएटेड था ही, तभी ऐसे लोग ज़्यादा मरे हैं। आई हैव नॉट हर्ड और आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन who or he whether he or she has lost their life just because of COVID-19, right? तो यार, इटली के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उन लोगों को आजकल नए एक चीज़ के बारे में, जैसे फ्रॉस्ट जैसे बाइट होता है या पर्नियो जैसे सिम्टम्स बहुत सारे बच्चों में देखा जा रहा है। और ये सिर्फ पहले तो इटली में था, फिर ये यूएसए में भी बहुत ज़्यादा ये सर्जियली इंक्रीज़ कर रहा है। राइट, इसको डॉक्टर्स ने कोविड टोज़ बीमारी का नाम दिया है, क्योंकि डॉक्टर को एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी डॉक्टर ने बिल्कुल 100% ये नहीं कहा है दिस फ्रॉस्ट बाइट और पर्नियो काइंड ऑफ सिम्टम्स, दिस चिल्ड्रन को जो पैर में जो फ्रॉस्ट बाइट बेसिकली होता है कि रेड कलर का हो जाना, बॉयल हो जाना, फोड़े टाइप का एकदम बहुत ही पेन भी करता है। तो नहीं होता था यार, फोड़े बॉयल्स काइंड के हो जाते हैं, जम जाते हैं बिल्कुल, ऐसा लगता है बहुत स्किन टाइट हो गई है काइंड ऑफ, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, उसको पर्नियो भी कहते हैं। यू नो व्हाट, ऐसा यूजुअली कब होता है जब अगर पर्नियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है, तो हमारी जो
व्हाट स्किन है उसमें ऐसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि ये कोल्डनेस का फ्रीज़ हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ये चीज़ें बहुत ही दिखने लग जाती है जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है। और फ्रॉस्ट बाइट इज़ समथिंग व्हाट सेम, जहाँ पे तुम्हें स्वेलिंग हो रही है और फ्रीजिंग जो टिश्यू है वो फ्रीज़ हो गए हैं, तो ऐसा सिम्टम्स दिखते हैं, राइट। तो अभी ये यूएस में भी बहुत हो गया है, और इसको कोविड टोज़ डॉक्टर्स ने नाम दिया है। डॉक्टर्स आर नॉट श्योर कि ये कोविड-19 के कारण ही हो रहा है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट है कि इसका कहीं ना कहीं कोविड हो सकता है, ये नया सिम्टम हो कोविड-19 का, राइट। आई मीन दे आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट, but most probably they are associating this with कोविड-19। तो उन्हें एक बहुत बड़ा एक डाउट है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि क्या कोविड-19 का एक नया सिम्टम है, क्योंकि बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसे बच्चे जिनको फ्रॉस्ट बाइट और पर्नियो जैसे सिम्टम्स है, जो स्वेलिंग है, अगर तुम गूगल भी कर सकते हो कैसा ये होता है, तुम यू विल फाइंड द सेम एज लाइक आई हैव टोल्ड यू, राइट। तो वैसा ही तुम्हें एक मिलेगा। तो डॉक्टर्स ने ऐसे बच्चों में या यंग एडल्ट्स में इससे पहले कोविड-19 का कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं, राइट। सो दिस इज़ समथिंग वो बिज़ायर यूनिक सॉर्ट्स ऑफ एक सिम्टम्स दिख रहे हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक कहते हैं ना। तो इटली के, यूएस के जो डॉक्टर्स वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, क्या इसका एनी कनेक्शन विथ कोविड-19 है। डॉक्टर को लेकिन बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं कोविड-19 से इसका एसोसिएशन दिख रहा है, राइट। ऐसे मैंने इसको बताया कि डॉक्टर्स ने कोविड डोज इसका नाम दिया है। व्हाट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब एसिम्प्टोमेटिक हो जाती है, कोई बच्चा ऐसा सो भी नहीं कर रहा है, और ये चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज कर रही हैं। और आज के टाइम पे वन डिजीज़ दैट इज़ कोविड-19 इज़ वेरी प्रीवैलेंट है, तो कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन कोविड-19 से कोई भी ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, राइट। इसका जो सेकंड सिम्टम्स है जो कि आजकल देखा जा रहा है, दैट इज़ लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, और पिंक आइज़। पिंक आई होना या टेस्ट का और स्मेल का लॉस होना। तुम टेस्टी कुछ नहीं, तुम कितनी भी कितनी भी चीज़ मीठा चीज़ खा रहे हो, तुम्हें टेस्टी नहीं मिल रहा है। तो ये भी डॉक्टर हैज़ नॉट कन्फर्म दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड-19, लेकिन इसमें भी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा, और ये भी बहुत सर्जिकली इंक्रीज़ कर रहा है। इस पे भी डॉक्टर की रिसर्च चल रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, क्या ये भी एक न्यू सिम्टम है कोविड-19 का। तो ये डॉक्टर के लिए भी इस रियली एक चैलेंजिंग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सारे डॉक्टर के लिए कुछ अच्छा, क्योंकि यार वही बीमारियाँ चल रही थी, तो डॉक्टर के लिए भी एक अच्छा टाइम है टू लर्न समथिंग न्यू, know something new, try to experiment with something new, right? So एक अच्छा टाइम है। I know you are saying, I mean what the hell you are saying, I mean so many people are dying due to COVID-19 in India itself. More than 23,000 people suffer due to COVID-19 and it's increasing very rapidly. I do agree bro, you know what, COVID-19 से अपने आप को सेव कर पाना उतना भी मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेंटेन सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन। ऐसा तो नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे तो रोकड़ा कहाँ से आएगा यार, ये भी समझना ज़रूरी है। तो चीज़ों को एक बैलेंस वे में, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जितनी ज़्यादा इस चीज़ों से तुम अपने आप को एसोसिएट कर पाओगे, मतलब कि नहीं यार मैं भी नहीं बीमार पड़ूंगा और मैं दूसरों को भी बीमार नहीं पड़ने दूंगा, तो ये अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो ये भी बीमारी है, इसकी भी एंड ज़रूर होगी। वैक्सीन पे रिसर्च चल रहे हैं, बनने भी लग गए हैं। आई मीन बहुत सारे जो
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला कि हम बहुत जल्दी ये लॉन्च करने वाले हैं दिस और दैट। WHO ने वार्न किया है, क्या वार्न किया है, कोविड-19 बहुत लंबे टाइम तक ह्यूमन बींग्स के अंदर रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यू नो व्हाट इज़ जस्ट गोइंग टू बी हॉल्ड ऑन 3rd May 2020, just like lockdown is going to be held on 3rd May 2020. It could be live more than a year in any human being, और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ वरी, लाइक यार, क्योंकि यार इस गोइंग टू बी वेरी नेस्टी इफ़ एनी पर्सन, क्योंकि यार 14 days quarantine and so many other hurdles, you know, you sometimes is of course, you know, we are human beings, तो हमारे अंदर emotions होता है कहीं ना कहीं, though we understand, we all having the knowledge that this is not a matter to worry, this is something what is obvious, no need to worry about it, is okay, fine to you know, relax, chill, you know, just need to quarantine, just you are going for the 14 days। तो लेकिन एक साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ टीवी सुबह से खोल कर मत बैठ जाओ, देखो यार, लेकिन बस एक लिमिटेड, बस देख लिया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सुबह में, सुबह एकदम टीवी खोल के मत बैठो, 10 बजे के बाद से देख लो, एक बार 1 घंटे देख लिया, और शाम को 5 से 6 1 घंटे, ऐसा नहीं है टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग इस टोटली डिपेंड्स ऑन ये, बट एकदम सोने से पहले टीवी देख, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है, जो हम देख के सोते हैं वो सब चीज़, जब जैसे ही तुम उठोगे वो चीज़ सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्लिक करती है, क्यों, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है, और फिर वहाँ से वो चीज़ें वर्क करने लग जाती है, राइट। तो यार डोंट ओनली जस्ट स्टिक इन द फ्रंट ऑफ टीवी। 23,000 24,000 इतने लोग मर गए, ये यार उनका तो काम ही है ना दिखाना, वो TRP बढ़ाने के लिए वो दिखा रहे हैं, राइट। तो गाइज़ ये बस यही कहना है यार, 2 नए सिम्टम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली डर्मेटोलॉजिस्ट जो इटली और USA के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये समहाउ ये कोविड-19 के नए सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, लाइक करो, हैव अ ग्रेट डे।